मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। किसी को बैल की तलाश तो कोई मोटा ताजा बकरा खरीदने का ख्वाहिशमंद। कम कीमत पर मनपसंद जानवर की तलाश चैलेंज बन गया। कहीं महंगाई के बायस व्यापारियों को गाहक की तलाश। जहां जानवर आ गया वहां खूब आओ भगत। बच्चे अपने नए दोस्त को दिन भर घुमाते रहे। कसाबों ने कुर्बानी के मनमाने रेट्स मुकर्रर कर दिए। कराची के मवेशी मंडी में 7 लाख के करीब गाय, बैल, बकरों और ऊंट समेत कुर्बानी के जानवरों का कारोबार। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ मरकजी मंडी में 2 खरब रुपए से जायद मालियत के सौदे हुए। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 95% से जायद मवेशी फरोख्त। कराची में कसाबों का कारोबार 4 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर। इस्लामाबाद की सरबुलंदी, इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी नमाज ईद अदा की गई। हुज्जाज कराम ने बड़े शैतान को कंकरियां मारी। कुर्बानी के बाद सर मुंडवाया, एहराम खोल दिए। तवाफ़े ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे। सफ़ा मरवा की सई के बाद वापस मिना पहुंचेंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक रवां साल 18,45,000 अफराद ने हज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद। तुर्क सदर और अमीर कतर से राबता। तैयब अर्दवान और तमीम बिन हमद का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। माशी, दिफाई और दीगर शोबों में बाहमी इश्तराक मजीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। आलमी और इलाकाई अहमियत के उमूर पर राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम खत्म होने में 2 रोज बाकी। हुकूमत प्रोग्राम के बाकी 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स लेने के लिए कोशा। इसहाक डार ने अगले 1-2 रोज को अहम करार दे दिया। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम के लिए बजट में तब्दीलियां की। 215 अरब के इजाफी टैक्सेस लगाए। दरामदात से पाबंदियां भी हटाई। शरह सूद में 1% इजाफा भी किया। कराची में शहरियों के मुबैना तशद्दुद से डाकू हलाक। दूसरा डाकू जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शहरियों ने सोहराब गोट में 2 डाकुओं को पकड़ा। मुल्जिमान से पिस्टल, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। PIA की तंजीमें नौ। इस्लाहात और बहाली के लिए कमेटी तश्कील। वजीर आजम को PIA के उमूर पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी एयरलाइन खसारे से निकालने की इस्तेदाद कार रखती है। गुज़श्ता हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से PIA को अरबों का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन को खसारे से निकालने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। लाहौर समेत पंजाब भर के निजी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर दिल का इलाज मुकम्मल मुफ्त नहीं होगा। शहरियों को दिल के इलाज के लिए 10% रकम अदा करना होगी। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, सरकारी अस्पतालों में कोई रकम अदा नहीं करना होगी। विफाक को तजावीज़ भिजवा रहे हैं। कराची में कुर्बानी के जानवरों के चोरी के वाकयात में इजाफा। शहरी रात में जानवरों की चौकीदारी खुद करने लगे। सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात। कराची में जानवरों की चोरी के 80 से जायद वाकयात रिपोर्ट हुए। ईद कुर्बान के लिए कसाई की तलाश का मिशन। बेशतर कसाईयों ने बुकिंग बंद कर दी। कुछ कसाईयों के नखरे शुरू। कुर्बानी के जानवर ज़िबाह कौन करेगा? गोश्त कौन काट कर देगा? शहरी हिसाब लगाने लगे। शहरी जानवर की कुर्बानी के लिए अनाड़ी कसाई से दूर रहें। कुर्बानी के जानवरों को ज़िबाह करने और गोश्त काटने के लिए छुरियां, चाकू तेज करने का कारोबार चमक उठा। कीमा करने वाली मशीन, बारबेक्यू, अंगीठी, कोयलों और सीखों की मांग भी बढ़ गई। ईद कुर्बान और पकवान, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक की कीमत सुनकर शहरी परेशान। हरी मिर्च की कीमत सुनकर चेहरे लाल होने लगे। लीमू का रस महंगाई ने निचोड़ दिया। मटन कढ़ाई, बीफ बिरयानी कैसे है पकानी? खवातीन ने सलाह मशवरे शुरू कर दिए। हुकूमत ने मुल्क में बॉन्डेड वेयरहाउस पॉलिसी लॉन्च कर दी। वजीर ममलकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, पॉलिसी से जखीरा अंदोजों की कमर तोड़ दी। दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स पाकिस्तान में तेल जखीरा कर सकेंगे। हर वक्त लाखों लीटर तेल मौजूद होगा। गरीब आदमी पर LC की इजाफी कीमत का बोझ नहीं पड़ेगा। सप्लायर पोर्ट्स के करीब तेल जखीरा कर सकेंगे।
अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक मरतबा फिर साइफर बयानिए की सख्ती से नफी कर दी। तर्जुमान ने कहा, हमारा मौकिफ है चेयरमैन पीटीआई के दावे और इल्जाम दुरुस्त नहीं, साइफर से मुताल्लिक तमाम दावे बेबुनियाद हैं। विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड को रियायत बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी एक शख्स की सहूलतकारी की जा रही है, सहूलतकारों को ना रोका गया तो पाकिस्तान नुकसान उठाएगा। चेयरमैन पीटीआई को मिलने वाली सहूलियात का पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान से अब 2.5 घंटे दूरी पर हैं। नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान का चलना मुश्किल है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, कौम की सियासी तकदीर के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं, क्योंकि इनकी जायदादें, औलादें, बैंक बैलेंस दुबई में है। दुबई में सीटों की एडजस्टमेंट हो रही है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रखा हुआ है। इन्होंने एक चेहरे पर कई चेहरे सजा रखे हैं। ये अवाम में नफरत का निशान है। इलेक्शन में पंजाब पानीपत का मैदान साबित होगा। अली मोहम्मद खान एक बार फिर जेल मुंतकिल। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अली मोहम्मद खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। एंटी करप्शन में तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्जाम दर्ज। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा, आइंदा इलेक्शन को उलझन में डालने की कोशिश की जा रही है। सिंध के हुक्मरानों ने हल्का बंदियों पर डाका डाला। मरदमशुमारी में हमने खराबियों की निशानदही की। वोटर लिस्टें दुरुस्त किए बगैर कोई इलेक्शन कबूल नहीं। वोटर लिस्टों में सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गठजोड़ से डाका डाला गया। पहले गिना नहीं, फिर हल्का बंदियों में डंडी मारी। अब वोट गायब किए जा रहे हैं। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने कहा, मुस्तफा कमाल ने हाफिज नईम का पीआरओ बनने का बाज़ाबता ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूमत पर मुल्की सालमियत से खिलवाड़ का इल्जाम लगाने वाले अपने गरेबान में झांकें। मुल्की सालमियत से खिलवाड़ तो आपने किया था, फिर सियासी लॉन्ड्री से धुलकर नए रूप में सियासत कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल कराची के रिजेक्टेड लीडर हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, सिंध के अवाम जानते हैं कि मुश्किल वक्त में उनकी खिदमत कौन करता है, कौन उनके नाम पर सियासत करके तासुब फैलाता है। इदारे अपने हिस्से का काम नहीं करते तो समाजी तंजीमें करती हैं। बड़ी ईद पर मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। नाजमाबाद, सुपर हाईवे, गुलिस्तान जौहर में बादल बरसे। क्लिफ्टन, औरंगी टाउन और जेल चौरंगी के अतराफ भी हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने ईद के मौके पर मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, ओमान, बहरीन समेत दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी समेत दीगर मुल्कों में नमाज ईद के इज्तिमात। This was the Defense Department and him. By the way, isn't that incredible? Though? Yeah. I was just saying, because we were talking about it. And, you know, he said he wanted to attack Iran and what? These are the papers. This was done by the military, given to me. I think we can probably... साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप की खुफिया ऑडियो लीक। ऑडियो में साबिक सदर का खुफिया दस्तावेज रखने का एतराफ। CNN ने ट्रंप की ऑडियो चला दी। ऑडियो में ट्रंप की अपने स्टाफ मेंबर, राइटर्स और पब्लिशर्स से गुफ्तगू। कहा, जनरल मार्क मिली का कहना है कि मैं ईरान पर हमला करना चाहता हूं। ट्रंप ने एतराफ किया कि उन्होंने बगैर इजाजत खुफिया दस्तावेजात तहवील में रखी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑडियो लीक के मामले पर अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, प्रोसिक्यूटर FBI के साथ मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं, धोखेबाज आने वाले इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं। भारत की गैर मेयारी अद्वियात दुनिया भर में 186 बच्चों की जान ले गई। अमेरिका, मुत्तहदा अरब अमारात, उज्बेकिस्तान में जाली अद्वियात के खिलाफ गमो गुस्सा। भारतीय कंपनियों का अद्वियात की तैयारी में मुज़र सेहत अज्जा के इस्तेमाल का इंकशाफ। लाइबेरिया और नाइजीरिया में भारतीय अद्वियात के 250 से जायद कंटेनर जब्त। भारतीय कंपनीज ने बच्चों की अमवात छुपाने के लिए $60,000 से जायद रिश्वत भी दी। पंजाब में 84 कलअदम तंजीमों के कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। कहा, पुलिस किसी भी कलअदम तंजीम को कैंप लगाने की इजाजत ना दे।
इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम तंजीमों की माली मुआवनत जुर्म है। खिलाफवर्जी करने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए जाएं। कराची में इंतजामिया की इजाजत के बगैर कुर्बानी की खालें जमा करने पर पाबंदी। महकमा दाखिला सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। ईद उल अजहा के तीनों दिन असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। खालें जमा करने के कैंप्स भी नहीं लगाए जा सकेंगे।